श्री राघवेंद्राय सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सारे धर्मों का परित्याग करो, लेकिन एकमात्र मेरी शरणागति के धर्म को स्वीकार करो। सर्वधर्म परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ करके भगवत शरणागति को प्राप्त करो। एकम शरणं व्रज, सिर्फ एकमात्र मेरी शरणागति को प्राप्त करो। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि शुचः। तुम चिंता मत करो अर्जुन, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की ये घोषणा युद्ध क्षेत्र में हुई है और भगवत गीता में ये बात कही गई है। आपको ईश्वर के शरण में जाना है। सर्वधर्म परित्यज्य, परित्यज्य माने त्याग करो, सर्व माने सारे धर्मों का। एकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरे शरण को प्राप्त करो। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। पारब्रह्म परमेश्वर जैसे समंदर में सारी नदियां मिल जाती हैं, उसी तरह से विश्व आत्मा परमेश्वर में सारी आत्माओं का मिल। उनके बाद पूर्णता का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ वही एक पूर्ण है। और उस पूर्ण में मिल जाने से जीवात्मा भी पूर्ण हो जाती है। अपने दैहिक गुण धर्म को त्याग करके जब जीव परमात्मा के शरण को प्राप्त करता है तो वो परमात्मा के ही स्वरूप में बदल जाता है। आपने रामायण में देखा कि जटायु जी महाराज की जब दाह संस्कार क्रिया भगवान राम ने अपने हाथों से की तो वो खुद राम के रूप में आकर के ब्रह्मलोक को साकेत को चले गए। यानी राममयता सरमति रामः, वह जो सब में रमण करता है, तो परमात्मा आप में हम में सब में रमण करता है। वो आत्माओं का भी आत्मा है। इसलिए एकमात्र अगर आप परमपिता परमेश्वर की शरणागति को प्राप्त करते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी आत्मा का जो अभीष्ट है, जो सिद्ध है, वो मिल गया। इस तरह से हम शरीर के ऊपर जो इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा भी मन को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन शरणागति बुद्धि में तपते हुए सोने के समान। अगर आपके विवेक में भगवान की अनन्य भक्ति जागृत हो, भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाए तो सारे धर्मों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि भगवान की शरणागति प्राप्त करने का मतलब कर्म का त्याग नहीं है। We should not avoid the duties. अपने परफॉर्मेंस को, अपने ड्यूटी को करते हुए हमें शरणागति को जाना, बल्कि जो ये ड्यूटी है उसको परमात्म स्वरूप के रूप में स्वीकार करना। तब हमें परमात्मा का सही आनंद, अरूप और लय दिखेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम राम राम जपते हैं, ये करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हम कर नहीं।
कर्म तो आपको करना होगा, इसलिए कि शरीर बना ही कर्म के लिए। उन कर्मों को निष्काम कर दो, इच्छा रहित कर दो। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार, कर्म तुम्हारी विषय वस्तु, मां फलेषु, फल की चिंता छोड़ो, कर्म में नियत हो जाओ। और कर्म में मात्र नियत हो जाने से ही बात नहीं बनती है, उस कर्म को परमात्मा के सामने उस कर्म को भी परमात्मा को समर्पित। ये जो समर्पण की भावना, खेत, पेड़, पहाड़, पशु पंछी, अपने पराये, सब में कृष्ण का रूप देखना, परमात्म स्वरूप देखना, यही शरणागति। और इसमें कर्म का करते हुए भी आदमी कर्म का त्यागी बन जाता है, क्योंकि वो कर्म निष्काम कर्म होता है, इच्छाओं का उसमें कोई असर नहीं पड़ता। कर्म करता है और उस कर्म को भगवान को समर्पित करता है। अतः पुनः सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोचशीमि। यानी मेरी शरणागति को प्राप्त करो, मेरी भक्ति को प्राप्त करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम कर्म का त्याग करें, उस कर्म को भी निष्काम कर्म के द्वारा हम कामनाहीन कर्म के द्वारा, इच्छाहीन कर्म के द्वारा उस कर्म को भी भगवान की शरणागति को हम प्राप्त करें, तभी हमारी भक्ति पूर्ण होती है और इस संसार में रहने का उद्देश्य भी सफल होता है। धन्यवाद।